भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली टैलेंट के जरिए एक आम पस मंज़र से निकलकर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी ज़िंदगी एक मुतासिर कुन दास्तान है जो गुर्बत, जद्दोजहद, कामयाबी और इज़्ज़त के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। इनकी पैदाइश 16 जून 1950 को कोलकाता यानी कलकत्ता, भारत में हुई। इनका असल नाम गौरंगो चक्रवर्ती था। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे जहां माली हालात ज़्यादा मुस्तहकम नहीं थे, लेकिन उनके वालिदैन ने हमेशा उन्हें तालीम और अच्छे अखलाक की तरगीब दी। बचपन के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके ख़ानदान में एक बड़ा हादसा भी पेश आया जब उनके भाई की मौत एक अलमनाक वाक़ये में हुई। ये वाक़या उनके लिए बहुत तकलीफ़देह था और इसने उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा। ताहम उन्होंने इन हालात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि मज़ीद मजबूती के साथ अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज़ रखी। उनके अंदर बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनने की झलक मौजूद थी और वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहते थे। तालीम के मैदान में भी मिथुन चक्रवर्ती ने भरपूर मेहनत की। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कोलकाता में हासिल की और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। यही वो दौर था जब उनकी दिलचस्पी अदाकारी की तरफ बढ़ने लगी। अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने के लिए उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में दाखिला लिया, जो कि भारत का एक मारूफ इदारा है जहां अदाकारी की बाकायदा तरबियत दी जाती है। वहां उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की तकनीकें सीखीं, बल्कि अपने एतमाद और स्टेज प्रेजेंस को भी बेहतर बनाया। फिल्मी कैरियर का आगाज़ मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में फिल्म मृगाया से किया। ये फिल्म उनके लिए एक अहम संग मील साबित हुई, क्योंकि इसमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इस फिल्म के ज़रिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार भी मिला, जो किसी भी नए अदाकार के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। इस कामयाबी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक संजीदा और बासलाहियत अदाकार के तौर पर मुतारिफ करवाया। इब्तिदाई कामयाबी के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फिल्मों में काम शुरू किया। 1980 की दहाई उनके कैरियर का सुनहरी दौर साबित हुई। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद कामयाब फिल्में दीं, जिनमें एक नुमाया फिल्म डिस्को डांसर थी, जो 1982 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बेहद मकबूल बना दिया। ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन और दीगर ममालिक में इस फिल्म को ज़बरदस्त पज़ीराई मिली। इस फिल्म के गाने और डांस ने नौजवान नस्ल को बहुत मुतासिर किया और मिथुन चक्रवर्ती एक आलमी सतह के स्टार बन गए। उनकी डांसिंग स्टाइल भी उनकी पहचान बनी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने मुनफरिद अंदाज और स्क्रीन पर मौजूदगी से नाज़रीन के दिल जीते। उनका अंदाज दीगर अदाकारों से मुख्तलिफ था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने न सिर्फ एक्शन बल्कि रोमांस, ड्रामा और मज़ाहिया किरदारों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने तवील कैरियर में मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु और दीगर ज़बानों की फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी वर्सेटाइल अदाकारी ने उन्हें हर किस्म के किरदार में कामयाब बनाया, चाहे वो एक संजीदा किरदार हो या तफरीही। उन्होंने हर किरदार को हकीकत के करीब पेश किया। अवार्ड्स के लिहाज से भी मिथुन चक्रवर्ती का रिकॉर्ड शानदार है। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार 1976 में फिल्म मृगाया पर मिला। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार भी मिला। खास तौर पर फिल्म अग्निपथ में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया, जो उनके तवील और कामयाब कैरियर का एतराफ़ है। 2024 में उन्हें भारत का आला सिविल अवार्ड पद्मश्री भी दिया गया, जो उनकी खिदमात का एक बड़ा एतराफ़ है। मिथुन चक्रवर्ती ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि सियासत में भी अपनी किस्मत आजमाई। वो राज्यसभा के रुकन भी रहे और उन्होंने एक अरसे तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ताहम बाद में उन्होंने सियासत से किनाराकशी अख्तियार कर ली और दोबारा अपनी तवज्जो फिल्मों और ज़ाती ज़िंदगी पर मरकूज़ रखी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी काफ़ी सादा और मुतवाज़िन रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने अदाकारा योगिता बाली से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने शोहरत के बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और हमेशा सादगी को बरकरार रखा। अपने कैरियर के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को कई नशेबो फराज का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकीं। इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कम बजट फिल्मों में काम किया और अपनी मेहनत से दोबारा कामयाबी हासिल की। इनकी ये जद्दोजहद इस बात की मिसाल है कि कामयाबी हमेशा मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से हासिल होती है।
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कारोबार में भी कदम रखा। ऊटी में उनका एक होटल भी है जो उनकी कारोबारी सलाहियतों को जाहिर करता है। वो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी शनाख्त बनाई है। आज भी मिथुन चक्रवर्ती का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकारों में होता है। उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। नई नस्ल के अदाकार भी उनसे मुतासिर होते हैं और उनकी जिंदगी को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो, खुद पर यकीन हो और मुस्तकिल मिजाजी हो तो वो किसी भी मुश्किल को अबूर कर सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी सिर्फ एक अदाकार की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो अपनी मंजिल जरूर हासिल कर सकता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया वो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है और उनका नाम हमेशा फिल्मी तारीख में सुनहरे हुरूफ